हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक जमीन खाली कराने का निर्देश। 50,000 लोगों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन करने का अवसर। जमीन सरकार की है तो फैसला भी उसका होगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भूमि अतिक्रमण मामले की सुनवाई जब भी होती है, पूरा देश उस पर नजर बनाए रखता है। बनभूलपुरा भूमि अतिक्रमण मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और लंबे वक्त बाद कोर्ट की ओर से इस मामले में टिप्पणी की गई है। मंगलवार 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत के आदेश से एक बात तो साफ हुई है कि जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। कोर्ट ने रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक जमीन खाली कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वहां रह रहे करीब 50,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाए। इसके लिए रमजान के बाद 19 मार्च को आवेदन शिविर आयोजित किया जाएगा। सरकार जमीन देने के लिए हुई तैयार। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों की पात्रता का अंतिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। कोर्ट में रेलवे ने लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार करने का दावा किया। कोर्ट में इस बात को भी रखा गया कि जिस भूमि को लेकर विवाद है उसमें से कुछ भूमि रेलवे की है और कुछ राज्य सरकार की, जिसे राज्य सरकार परियोजना के लिए देने को तैयार है। अतिक्रमण के कारण ये परियोजना अब तक अटकी हुई थी। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में निर्धारित की गई है। आज जो कोर्ट का निर्णय आया है वो संतोषजनक निर्णय नहीं है। रमजान का हमारा महीना चल रहा है और 19 मार्च पर ही है। 19 मार्च को ईद का भी पर्व है हमारा। ईद सबसे बड़ा त्योहार है। जो मतलब कोर्ट ने कहा है कि मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाकर सर्वे किया जाएगा। इससे मतलब मुस्लिम समाज काफी भयभीत है और लोग मतलब काफी डरे हुए सहमे हुए हैं। जिनका भी मकान जा रहा है उनको घर मिलना चाहिए, आवास विकास होना चाहिए। अच्छा, आज कोर्ट ने कहा कि सर्वे किया जाएगा। हाँ, तो सर्वे हो तो सर्वे उन्हीं के हक में हो कि जो मकान हमें मिलना चाहिए। जी, कितने समय से आप लोग यहाँ पर हैं? यहाँ तो हमारी पैदाश ही की है, हमारे बाप दादा की पैदाश ही की है। अच्छा, जी। रेलवे की कह रही है क्या पता, हमें जब पहले कोई ये पता थोड़ी था कि क्या होगा। पहले कोई पता नहीं था ये क्या होगा, ये तो अब बातें हो रही है। बनभूलपुरा में याचिकाकर्ताओं के पास ये अधिकार नहीं। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि जब बेहतर सुविधाओं के साथ वैकल्पिक स्थान उपलब्ध हो सकता है तो लोगों को उसी स्थान पर रहने पर जोर देने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए निरंतर भूमि की आवश्यकता होती है और ये तय करना निवासियों का अधिकार नहीं है कि रेल लाइन कहाँ बिछेगी। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को उसी जमीन पर पुनर्निवास की मांग करने का कानूनी अधिकार नहीं, लेकिन उनकी आजीविका प्रभावित ना हो ये सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्हें आवास योजना के तहत आवेदन करने का सुझाव दिया गया। कोर्ट ने कहा यह जमीन सरकार की है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जमीन राज्य सरकार की है और उसका उपयोग कैसे किया जाए ये निर्णय लेने का अधिकार सरकार को है। अदालत के अनुसार मुख्य मुद्दा ये है कि वहां रह रहे लोगों का पुनर्निवास किस प्रकार किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित व्यवस्था को अधिकार से अधिक राहत के रूप में देखा जाना चाहिए। बनभूलपुरा को लेकर क्यों रहती है चिंता? हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान दंगा भड़क गया था। दंगाइयों ने पुलिस थाने को फूंक डाला था। 200 से अधिक लोग उस दंगे में घायल हुए थे। दंगे में कई लोगों की मौत भी हुई थी। तब दंगे के कारण इस इलाके में कई दिन तक कर्फ्यू रहा था। हालांकि बाद में पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित दर्जनों दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मास्टरमाइंड अब भी जेल में है। इसी को देखते हुए अब अतिक्रमण पर फैसला आने के बाद हल्द्वानी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। मीडिया हो या ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही? देखिए, उसमें जो हमारे प्रशासन के स्तर से पुलिस के साथ समन्वय बनाकर लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो जिनका पूर्व इतिहास इस तरह का रहा है उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। सरकार को भी देना होगा जवाब। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से ये भी पूछा कि क्या राज्य सरकार आवास योजना के तहत जमीन अधिग्रहित कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा के बजाय तैयार मकान उपलब्ध करा सकती है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए खाली जगह की जरूरत होती है, इसलिए वहां अवैध रूप से रहने वाले लोग ये तय नहीं कर सकते कि रेलवे को लाइन कहाँ बिछानी चाहिए।
कोर्ट ने मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य सरकार और रेलवे को अवैध कब्जेदारों को पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत पात्रों की पहचान कर राहत देने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA के सदस्य सचिव को जिलाधिकारी नैनीताल SDM हल्द्वानी के सहयोग से पुनर्वास शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि पात्र आवेदकों की पहचान हो सके। 31 मार्च तक समाधान की ये प्रक्रिया पूरी कर राज्य सरकार को रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। रिपोर्ट में प्रभावितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख करना होगा। में सुनवाई थी और सुनवाई के बाद हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमें आधिकारिक रूप से लिखित आदेश प्राप्त होता है तो उसमें जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए होंगे उनके पालन के लिए जो भी आवश्यक होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी और अनुपालन से माननीय न्यायालय को नियत समय के अंदर अवगत भी कराया जाएगा। थैंक यू।